So here we are left with the last topic of this chapter, the analysis of cosmetics, and it has been mentioned in your syllabus that is we are to discuss any one application out of three, and the first application is use of phenolphthalein in trap cases. Second being analysis of arson accelerants, and third is analysis of gasoline. तो इन तीन एप्लीकेशंस में से एज पर योर सिलेबस वी आर सपोज टू लर्न और डिस्कस ओनली वन, बट मैं आपको एक ओवरव्यू सा दे दूंगा इन तीनों एप्लीकेशंस का. आपको जो भी कन्वीनियंट लगे आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं या लर्न कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स वी स्टार्ट विद द यूज़ ऑफ phenolphthalein in trap cases. Although a number of different techniques such as using starch powder, fluorescent dyes have been adopted, but the use of phenolphthalein powder in trapping the corruption cases has remained popular in India. अब ये कैसे होता है, करप्शन केसेस को ट्रैप करने के लिए कैसे फिनोल्फथैलिन यूज़ होता है उसकी बात हो रही है. फिनोल्फथैलिन, दिस इज द फार्मूला, इज अ वीक एसिड एंड इट इज़ पुअरली आयनाइज्ड. इट्स अनआयनाइज्ड फॉर्म इज़ कलरलेस. दिस इज इंपॉर्टेंट. इसकी जो अनआयनाइज्ड फॉर्म होती है, यानी कि जब आयनाइजेशन इसकी नहीं हुई होती है, कंपाउंड एज सच इंटैक्ट रहता है, तो ये कलरलेस रहता है. बट जब इसकी आयनाइजेशन हो जाती है तो ये पिंक कलरेशन बनाता है. ऑन एडिंग अल्कली इट आयनाइजेज टू प्रोड्यूस फिनोल्फथैलिन आयंस विच आर ऑफ पिंक कलर. यानी कि जब तक फिनोल्फथैलिन इंटैक्ट मॉलिक्यूल है ये कलरलेस है. बट अगर हम थोड़ा सा बेसिक मीडियम करते हैं तो बेसिक मीडियम में जाके क्या हो जाता है, इसकी आयनाइजेशन हो जाती है, ये आयंस में कन्वर्ट हो जाता है और उसका कलर हो जाता है पिंक. दिस प्रॉपर्टी ऑफ फिनोल्फथैलिन इज यूज्ड बाय द विजिलेंस एंड एंटी करप्शन एजेंसीज टू ट्रैप द एक्यूज्ड इन ब्राइबरी केसेस. जो रिश्वत लेने देने का काम होता है, जो ब्राइबरी केसेस होते हैं उसमें इसको यूज़ करते हैं. अब कैसे? लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज अरेंज अ ट्रैप फॉर इलीगल ट्रांजेक्शन with the help of a complainant where the accused is handed over the currency notes on which phenolphthalein powder is applied. क्या होगा कि कहीं कोई पैसे एक्सेप्ट कर रहा होगा, कैश एक्सेप्ट कर रहा होगा ब्राइबरी की फॉर्म में, तो जो एप्लीकेंट होगा जिससे वो पैसे ले रहा है उसके नोटों पे क्या होता है कि इसका पाउडर लगा देते हैं पहले फिनोल्फथैलिन का. when the currency notes are accepted the phenolphthalein is transferred on the hands, fingers or any object used for एक्सेप्टिंग ब्राइब. अब जो कोई भी ऑफिसर ब्राइब लेता होगा, जैसे ही उन नोट्स को टच करेगा वो सारा का सारा पाउडर उसके हाथों में लग जाएगा क्योंकि उसने नोट छुए होंगे. अब उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके हैंड को या बैग को या पॉकेट को जहाँ भी उसने वो नोट रखे होंगे तो उसको हम वॉश करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन के साथ. क्योंकि आपको पता है कि बेसिक मीडियम में फिनोल्फथैलिन क्या करता है, पिंक आयनाइज हो जाता है और पिंक कलर में चेंज हो जाता है. इमीडिएटली द कलर विल टर्न इनटू पिंक. This confirms the touching of the currency notes. This confirms the touching of the currency notes और वहाँ से प्रूव हो जाता है कि इस ऑफिसर ने ये ब्राइब एक्सेप्ट की होगी. Phenolphthalein even present in traces is able to give pink color in alkaline medium. The intensity of the pink color, however, depend upon the quantity of the phenolphthalein which is transferred and the strength of the alkali solution used. तो ये एक मैकेनिज़्म यहाँ पे बताया हुआ है कि कैसे होता होगा. ये एसिडिक मीडियम में है, ये कलरलेस रहेगा यानी कि इंटैक्ट रहेगा मॉलिक्यूल. बट जैसे ही हम इसको मीडियम को एल्कलाइन कर देते हैं, आप देख रहे हैं कि जब एल्कलाइन कर रहे हैं मीडियम को तो ये जो इसके हाइड्रोजन है यहाँ से ये रिमूव हो गए. हाइड्रोजन रिमूव हो गए तो ये आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद इसका जो कलर है वो पिंक कलर का हो जाता है. तो होता क्या है कि ये इसका जो पाउडर है नोट्स के ऊपर लगा दिया और वो हाथ में भी लगा होगा ब्राइबरी लेने वाले ऑफिसर के हाथ में. और उसके बाद अगर हम उसको अल्कलाइन सॉल्यूशन के साथ वॉश कराते हैं उसके हैंड, तो क्योंकि उसमें पहले से ही फिनोल्फथैलिन प्रेजेंट होगा और बेस के कॉन्टैक्ट में आके वो आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा एंड फाइनली उसका जो कलर हो जाएगा हैंड का वो पिंक हो जाएगा. तो ये उसको कहते हैं रंगे हाथों पकड़ना. तो एक तरह से वो सिचुएशन क्रिएट हो रही है यहाँ पे. अब आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिनोल्फथैलिन बाय थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी. अब क्रोमेटोग्राफी के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं. उसमें एक सॉल्वेंट फेज रहता है, एक सॉल्यूट फेज कहते हैं, एक को मोबाइल फेज कहते हैं, एक स्टेशनरी फेज होता है और वहाँ से हम RF वैल्यू डिनोट करते हैं. तो वो कैसे करते हो हम पहले बात कर चुके हैं, तो ज़्यादा हम यहाँ पे टाइम लगा के कोई फ़ायदा है नहीं. नेक्स्ट हम चलते हैं अगली एप्लीकेशन पे विच इज़ एनालिसिस ऑफ आर्सन एक्सेलरेंट्स. अब ये आर्सन एक्सेलरेंट्स क्या होते हैं? आर्सन एक्सेलरेंट्स होते हैं जो मटीरियल आग लगाने के लिए यूज़ होते हैं. ठीक है. Like the criminal acts of deliberately setting a fire in order to damage or destroy property such as vehicle or building etc.
कई बार क्या होता है कि पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को या कुछ और पर्सनल इवन पर्सनल प्रॉपर्टीज़ को भी नुकसान करने के लिए क्या होता है कि उसमें आग लगा दी जाती है, किसी व्हीकल को जला दिया, किसी बिल्डिंग को जला दिया। तो उस एक्ट को करने के लिए जो मटेरियल यूज़ होते हैं उनको कहते हैं आर्सन एक्सेलरेंट्स, ठीक है। एंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड इग्नाइटेबल लिक्विड सच एज फायर एक्सीडेंट्स आर अलॉन्ग विद देयर फिजिकल प्रॉपर्टी एंड इग्निशन टेम्परेचर आज डिस्कस बिलो। अभी कुछ बताया है लाइक एसीटोन, एसीटोन यूज़ कर सकते हैं। फ्लैश पॉइंट -20 डिग्री सेल्सियस इग्निशन टेम्परेचर इज दिस एंड इट इज़ वॉलेटाइल, कलरलेस, मिसिबल विद वाटर, हैविंग फ्रेगरेंट ऑर्डर। कार्बन डाइसल्फाइड यूज़ हो सकता है। तो ये थोड़े 2-4 इसमें से आपने लर्न कर लेने और उसकी प्रॉपर्टीज़ आपको आनी चाहिए कि ये जैसे इथाइल अल्कोहल है, सारे के सारे क्या है एक्सप्लोसिव लिमिट्स एंड ऑल, ये सारे के सारे फायर को बढ़ाने के लिए, फायर को लगाने के लिए यूज़ हो सकते हैं। तो इनको कहते हैं आर्सन एक्सेलरेंट्स। केरोसिन ऑयल हो गया, गैसोलीन हो गया वगैरह। नेक्स्ट इज एनालिसिस ऑफ गैसोलीन। Gasoline used for our transportation sector and it is a mixture of low boiling hydrocarbons that is suitable for use in spark ignited internal combustion engines. Gasoline मतलब एक तरह का फ्यूल है और इसको मोबाइल और ऑटोमोबाइल्स में यूज करते हैं हम। टू इम्प्रूव ऑक्टेन रेटिंग एंड अदर क्वालिटीज ऑफ गैसोलीन, some kind of extra material are added to it like anti-knocking agents, antioxidants, anti-rust agents, anti-icing agents, etc. etc. A general distribution of hydrocarbon present in gasoline are these: alkanes, alkenes, isoalkenes, cycloalkanes, cycloalkenes. तो इसमें जो isoalkanes का अमाउंट आप देख रहे हैं वो सबसे ज़्यादा होता है, followed by aromatic hydrocarbons. These proportions vary greatly depending upon the source of crude oil and the refining process. The major component of gasoline is isooctane, and the quality of gasoline is given by its octane rating. Octane rating or octane number, it is based on comparison with the burning characteristics of a mixture of N-heptane. N-heptane को हम स्टैंडर्ड मानते हैं और उसका ऑक्टेन नंबर 0 होता है, एंड 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन आइसोऑक्टेन जिसका ऑक्टेन नंबर 100 होता है। एक आइसोऑक्टेन कंपाउंड है और दूसरा N-हेप्टेन कंपाउंड है। तो N-हेप्टेन का ऑक्टेन नंबर है 0 और आइसोऑक्टेन का ऑक्टेन नंबर है 100। तो जितना ज़्यादा हाई ऑक्टेन नंबर होता है उतना बढ़िया फ्यूल पाया, उसको हम मान के चलते हैं। तो ये यहाँ पे दिखाया हुआ है कि जैसे डेकेन -41 एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो जिनका नंबर हाई है यहाँ पे वो अच्छे फ्यूल की कैटेगरी में कंसिडर किए जाते हैं। अब गैसोलीन की एनालिसिस है तो इसके लिए कुछ मेथड हो सकते हैं लाइक गैस क्रोमेटोग्राफी, और गैस क्रोमेटोग्राफी के लिए जो केमिकल लगेंगे दे आर एन डेकेन, एन ऑक्टेन, एन ऑक्टेन एंड एन पेंटेन एट्सेट्रा एट्सेट्रा। एपरेटस जो यूज़ होंगे ये वाले हैं, और ये कुछ इसका प्रोसीजर बताया हुआ, डिटर्मिनेशन ऑफ डिटेंशन टाइम्स और कंपोनेंट्स ऑफ गैसोलीन। तो ये एक तरह का हमारे पास एक्स्ट्रा कंटेंट है। ये 3 एप्लीकेशंस है। पहली थी हमारे पास यूज़ ऑफ फिनोल्फथैलीन इन ट्रैप केसेस, देन देर वाज डिस्कशन अबाउट एनालिसिस ऑफ आर्सन एक्सेलरेंट्स, एंड ये तीसरी एप्लीकेशन है एनालिसिस ऑफ गैसोलीन। तो आपको जो भी इसमें से लगे, इसमें से अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप एक एप्लीकेशन लर्न कर सकते हैं। सो विद दिस वी ऑल्सो फिनिश दिस सेक्शन डी, और इसके साथ साथ आपकी बुक भी ख़त्म हो जाती है। तो अब सारा का सारा काम अब आपका अपना रिवीजन का रह गया है। तो मेरी तरफ से तो ख़त्म है। फिर भी कोई पॉइंट ऑफ डिस्कशन अगर आपको लग रहा हो कि करना चाहिए, आप मेरे से क्लास में आके पूछ सकते हैं।